लंच ब्रेक में अब बात गोवा के उस कर्लिस क्लब की जो शायद डेथ क्लब के नाम से ज्यादा बदनाम हो रहा है। असल में ये वही क्लब है जहां टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की रहस्यमयी हालात में मौत हुई। गोवा की पुलिस ये गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है और इसी बीच उस क्लब के खिलाफ ग्रीन ट्रिब्यूनल का फैसला भी आ गया और गोवा के प्रशासन ने इस क्लब को जमींदोज करने का पूरा इंतजाम कर लिया। बुलडोजर भी पहुंच गए, मगर अचानक सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बुलडोजर पर ब्रेक लग गया। कल इस क्लब पर आई कयामत। एक जुर्म का ठिकाना मटिया में। मिट्टी में मिल गया नशे का अड्डा। ऐसे होता है किसी का वजूद खत्म। गोवा के क्लब पर चला बुलडोजर। नॉर्थ गोवा के अंजुना बीच के पास समंदर के किनारे ये वही ठिकाना है जहां जुर्म को पनाह मिला करती थी। पहले ये कर्लिस क्लब ऐसा दिखता था जिसकी शान और जिसका रुआब गोवा के हर सैलानी की जुबान पर होता था। आज इस कर्लिस क्लब का गुलशन उजड़ गया है। आज इस क्लब की मौत का दिन है। जहां सोनाली ने आखिरी सांस ली थी, आज उसे बुलडोजर से जमींदोज किया जा रहा है। कर्लिस शेक्स थे, ये कर्लिस शेक्स जो है आप देख सकते हैं पीछे हरा कलर का स्ट्रक्चर है। जेसीबी जो है अब अपना रास्ता बना रहे हैं। कर्लिस शेक की तरफ जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, इसलिए खुदाई करनी पड़ी है। ये ऊंचाई से खुदाई कर 3 माले का ये जो शेक है इसको धीरे धीरे डेमोलिशन करने का जो काम है वो अब जेसीबी ने शुरू कर दिया है। तो आप देख पा रहे हैं कि जेसीबी जो है धीरे धीरे कर्लिस शेक पर पहुंच रहे हैं। कई घंटों का डेमोलिशन ये ड्राइव हो सकता है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि कर्लिस के जो वकील है वो बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक अर्जेंट हियरिंग के लिए अपील फाइल की है डेमोलिशन रोकने के लिए। उनका ये कहना है कि एनजीटी ने कल उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट किया, जिसका ऑर्डर 1 बजे दोपहर में मिला, जिसके बाद आज ही आप देख सकते हैं कि पुलिस के बड़े बंदोबस्त के साथ यहाँ पर पूरा जो डेमोलिशन ड्राइव है वो शुरू हो चुका है। ये स्ट्रक्चर ही आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा स्ट्रक्चर इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल समंदर किनारे, साउथ अंजुना बीच जो है गोवा का बिल्कुल समंदर किनारे है। रेस्टोरेंट में आप बैठ करके फर्स्ट सेकंड लेवल पर सामने देखेंगे तो समंदर सीधा दिखाई देता है। अगर हम आपको अंदर इस क्लब का गोवा में बड़ा नाम था। ये क्लब गोवा में नशेड़ियों का एक बड़ा अड्डा बन चुका था। इस क्लब का शुमार उन ठिकानों में किया जाता था जहां जुर्म को पनाह मिलती थी। देखिए ये अभी जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसकी अपील के जो फैसले में साफ जाहिर है कि ये इलीगल था और इनफैक्ट पुलिस प्रशासन ने भी सरकार की एजेंसीज को लिखा था कि कुछ इनके पास जो इनके लाइसेंसेस हैं वो खारिज होने चाहिए फॉर गैर सामाजिक जो गतिविधियां हैं। तो ये प्रशासन ने इस बार इस फैसले के बाद तुरंत कार्रवाई करके जो इस तरह की गैर कानूनी कार्रवाइयां हैं उनको करने वालों को एक बहुत बड़ी चेतावनी दी है और ये पुलिस को भी बहुत मदद करेगा इस तरह से। ये क्लब कानून को ठेंगा दिखाने के नाम पर गोवा भर में बदनाम था और इस क्लब की बदनामी के किस्सों ने तो 7 समंदर तक पार कर लिए थे। गोवा में जिस कर्लिस क्लब में नेता सोनाली फोगाट की मौत हुई थी, उस क्लब पर सरकारी बुलडोजर ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। उसका वजूद मटियामेट करने के लिए हथौड़े चलने लगे हैं।
अब जरा इस सरकारी चिट्ठी पर नजर दौड़ाइए। इन्हीं इबारतों की आड़ में गोवा के इस बदनाम क्लब को खत्म करने का फरमान दर्ज है। यही वो सरकारी खत है जिसके सामने आने के बाद ही इस क्लब की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गोवा के रेस्टोरेंट कर्लिस के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने वाली याचिका को एक हफ्ते पहले ही खारिज कर दिया था और उसके बाद ही इस क्लब के वजूद को खत्म करने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया था। 15 दिन वैसे ऑर्डर पे है, विदिन 15 डेज टू बी डिमोलिश, ऐसा है। आप कब अपील किया है? सर मैंने आपको पहले ही बताया, मेरे को ऑर्डर कल 1 बजे अपलोड हुआ है वेबसाइट पे, अभी 24 घंटा भी नहीं हुआ है। इधर 7 बजे इधर आए, मेरे को हमको लेटर मिला कल रात को क्योंकि वो 7 बजे इधर आ रहे करके, हमको टाइम भी मिला कुछ निकाल के, कुछ नहीं, अभी तक सामान निकल रहे हैं। मैंने उसको रिक्वेस्ट भी किया, बाबा गिव अस सम टाइम टू रिमूव थिंग्स एटलीस्ट। सालों से इस क्लब के खिलाफ शिकायतें दर्ज हो रही थी। बताया यही जा रहा है कि ये क्लब तमाम नियमों को अनदेखा करके चल रहा था। क्लब के मालिक एनजीटी तक गए लेकिन राहत नहीं मिली और अब इस क्लब और उसके मालिकों को किए की सजा मिलने वाली है। तरह से पूरे शेक को इस वक्त यहाँ पर डेमोलिश करने का काम शुरू है। कई घंटों का ये काम रहेगा, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। पुलिस से हमारी बात हो रही है, उनका कहना है कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वो लोग डेमोलिश करने वाले हैं। गोवा पुलिस का ये कहना है कि एनवायरमेंट लॉज वायलेट किए गए हैं इसलिए ये डेमोलिशन हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भी कह रहे हैं कि एक स्ट्रांग मैसेज देने की उनकी कोशिश है कि गोवा में शेक्स की तरफ से, रेस्टोरेंट ओनर्स की तरफ से इलीगल एक्टिविटीज टॉलरेट नहीं की जाएगी। जिस तरह से ड्रग्स जो है, नार्कोटिक्स है, इस शेक पर पाए गए थे। सोनाली फोगाट के केस में भी नार्कोटिक्स का एंगल सामने आया, को ओनर जो है इस शेक के उसको गिरफ्तार किया गया। तो ये इलीगल एक्टिविटी जो है ये गोवा में कहीं होने नहीं दी जाएगी। शुक्रवार को जब इस क्लब को गिराए जाने का काम शुरू हो रहा था, उससे पहले ही गोवा पुलिस के तमाम अफसरों ने सारे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया था ताकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो सके। सच कहा जाए तो किसी भी गुनाह की पनाह को अपना वजूद बनाए रखने के लिए बेशक जमीन आसमान एक करना पड़ता हो, लेकिन एक बात तो तय है कि एक बार निजाम की आंख फिरी नहीं कि सब कुछ ऐसे ही मिट्टी में मिल जाता है, जैसा नॉर्थ गोवा के अंजुना बीच के पास बना ये कर्लिस क्लब का हुआ।